दुश्मन। वो दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं। चील जैसी निगाहें, बाज जैसी फुर्ती। गोरिल्ला कमांडो का जंगल वॉरफेयर। फाइट द गोरिल्ला लाइक गोरिल्ला। इंडिया न्यूज पर आज हम आपको बताएंगे उन गोरिल्ला कमांडोज के बारे में जिनके सामने दुनिया के कोई कमांडोज नहीं टिकते, जो जंगल वॉरफेयर के अंदर सबसे बेहतरीन कमांडोज माने जाते हैं। जी हां, जिनके सामने दुनिया भर का कोई कमांडो नहीं टिक सकता। आज इंडिया न्यूज में सुमित चौधरी मेरे साथ देखिए ये खास कार्यक्रम। मिलिए इनसे, ये हिंदुस्तान के वो जाबाज हैं जिनकी आमद से दुश्मन खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मन कितना भी खूंखार हो, इनकी गोली और चील निगाहों से बच नहीं सकता। और आज एक बार फिर हिंदुस्तान की ये जाबाज मिशन पर निकले। कमांडो की इस टुकड़ी को खबर मिली है कि आतंकी जंगली इलाके में छुपे हुए और भारतीय सेना के बेस को निशाना बना सकते हैं, लिहाजा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कमांडोज को पहले ब्रीफिंग दी जा रही है ताकि मिशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस समय जहां मौजूद है, यहाँ से एक ऑपरेशन पार्टी निकलने वाली है। जी हाँ, ऑपरेशन पार्टी के लिए अभी आप ये देखें तो गोरखा कमांडो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट और अपनी साजो सामान के साथ तैयार है। और इधर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि मैप रीडिंग की तरह बताया जा रहा है कि कैसे इनको तैयार होकर किसना ऑपरेशन, इनको कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन करना है। और ये सभी चीजें अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि खासतौर पर लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ साथ इनके जो चीजें हैं, हेलमेट हो, ग्लव्स हो, ये सभी चीजें। और अभी जो इस ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है कि इन सभी को एक हेक्टर की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से इन सबको एक जगह उतार दिया जाएगा और वहां पर इनको क्या ऑपरेशन करना है और क्या करना है, इन सभी इन गोरखा कमांडोज को समझाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे ऑपरेशंस के अंदर, जंगल वॉरफेयर के अंदर हर जगह आप पैदल या फिर कच्चे रास्तों से नहीं होकर गुजरना चाहते, तब आपको हेक्टर की मदद से उतार दिया जाता है। और ऐसे ही एक ऑपरेशन के लिए अब यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। ब्रीफिंग के बाद गोरिल्ला कमांडोज की टुकड़ी ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन दुश्मन के पास किस तरह के हथियार हैं, इसकी जानकारी कमांडो के पास नहीं है। इसी वजह से कमांडो हथियारों और बाकी जरूरी चीजों के साथ निकल रहे हैं। मुमकिन है ऑपरेशन 1, 2 या 3 दिन तक चल सकता है, इसीलिए कमांडो ने पहले से तैयारी कर ली। अब इस समय जहां हमने देखा कि एक ब्रीफिंग दी गई है और ऑपरेशन एक एक्सरसाइज के लिए निकाला जा रहा है। सर, अभी आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी गई है और अब अभी आप लोगों को कहां पर क्या टास्क दिया गया है? जो मैंने अभी मेरे ट्रूप्स को ब्रीफिंग दिया है, सबसे पहले मैंने इनको मेरा टास्क बताया गया। हमारा टास्क है टेररिस्ट के हाइडआउट को रेड करना। रेड करने के लिए हमने 30 बंदे निकाले गए हैं। जो ये 30 बंदे हैं जो बटालियन में हैंड पिक्ड है, दे आर फिजिकली फिट एंड दे आर मेंटली रोबस्ट। जो जैसे स्पेशल हेलीबॉर्न ऑप्स ऑपरेट करने के लिए जो ऐसे हैंड पिक्ड बंदे होने चाहिए। अभी हमने देखा कि खासतौर पर इनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, आप देखें कैमरा अपना नजर आएगा ताकि पूरे ऑपरेशन को कॉड के MP9 है जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और अभी आप आगे देखें तो आपको नजर आएगा कि पूरी टीम जो है वो आगे बढ़ती हुई, क्योंकि दुश्मन जंगल में छिपा है और 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन को तलाश करना आसान नहीं है। कमांडोज का एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि ऑपरेशन खत्म कर वापस लौटना भी है। ऐसे वक्त में जरूरत होती है लड़ाकू हेलीकॉप्टर की, जो इन कमांडो के लिए तैयार है। अब ये ऑपरेशन है खासतौर पर इसकी शुरुआत हो गई है और अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे इन सभी लोगों को जो है आगे ले जाया जा रहा है, और यही मैं आपको बता रहा था कैसे ऑपरेशन कैपेसिटी जो है। और आप देखें, आपको नजर आएगा खासतौर पर जो है यहाँ पर ऑपरेशन के लिए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन आप देखिए पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है इसको। और खासतौर पर इसके लिए जो ब्रीफिंग की गई है, आप देखिए सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट है और सभी जांच करने के बाद यहाँ से इसको ले जाने
इस पूरे ऑपरेशन को इंडिया न्यूज का कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ वक्त में हेलीकॉप्टर कमांडोज को लेकर ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंच गया। इसके बाद गुरिल्ला कमांडोज जंगल की तरफ निकल गए ताकि दुश्मन को बचने और भागने का मौका न मिल सके। अब हम उतने जंगलों में है जहाँ पर तो ऑपरेशन है आपका स्ट्राइक बैक, उसके लिए यहाँ पर जो कमांडोज हैं उनको उतारा गया है। और अगर आप मेरे सामने देख रहे हो कि हमने देखा था कि किस तरीके से पहले इन कमांडोज को ब्रीफ किया गया था, उसके बाद इस Mi-17V5 हेक्टर यानी हेलीकॉप्टर की मदद से इनको उतारा जा रहा है। और स्ट्राइक बैक ऑपरेशन जो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन का नाम है। और अगर आप देखें आपको नजर आएगा कैसे दो की बड़ी पेयर के अंदर ये जो हमारे कमांडोज हैं ये अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। आप देखें खासतौर पर इनके साथ सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, GPS हो या फिर जो इनके पास कैमरा है या फिर दूसरी जो इक्विपमेंट है, लेटेस्ट इक्विपमेंट आप देखेंगे। और इन सभी बैग के अंदर इनके पास इतना साजो सामान होता है कि कोई भी बड़े ऑपरेशंस को ये अंजाम दे सके। और अभी मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से इस हेप्टर की मदद से अब ये यहाँ से स्लिदरिंग करते हुए उतर अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। और अब इनको अपने ऑपरेशन अंजाम देने के बाद एक तय समय के बाद यहीं पहुंचना होगा जहाँ से ये हेप्टर की मदद से वापस अपने बेसिस में जाएंगे। इस घने जंगल में जिस जगह दुश्मनों के छिपे होने की खबर गुरिल्ला कमांडोज को मिली है, वहां तक पहुंचने के लिए इन जाबाज कमांडो को दरिया पार करना होगा। दरिया बहुत गहरा है, लेकिन ऑपरेशन को लेकर इन कमांडोज का हौसला और हिम्मत बुलंद है, लिहाजा कमांडो तैरकर दरिया पार करने लगते हैं। ऐसे ही दरिया का फायदा उठाकर आतंकी हमारी सरहद में घुसकर आते हैं या फिर देश में मौजूद दुश्मन सेना को निशाना बनाते हैं। जैसे ही कमांडो की आहट दुश्मनों को सुनाई दी, दुश्मन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे पहाड़ी इलाके और खासतौर पर घने जंगल दुश्मन के लिए बहुत सुरक्षित स्थान होते हैं और हमारी आर्मी के लिए एक दुगनी चुनौती, क्योंकि एक तरफ उनके सामने ऐसे पहाड़ी इलाके और घने जंगल होते हैं और दूसरी तरफ उनके लिए होते हैं आतंकी। लेकिन हमारी आर्मी जो है वो हमेशा एक कदम आगे बढ़कर किस तरीके से इन दोनों कठिनाइयों का सामना एक साथ करती है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर आप ये देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी जगहों में कैसे आतंकी निकलकर सरप्राइज एक चेक देते हैं या फिर सरप्राइज अटैक करते हैं, उससे निपटने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो ये पेट्रोल पार्टी है ये लगातार ऐसे ही सरप्राइज अटैक को सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जब ऐसे घने जंगलों के अंदर आपको इन आतंकियों से निपटना होता है तो फिर आपका मूवमेंट या फिर आपका रिस्पॉन्स कितना क्विक और कितना जल्दी होना चाहिए। कमांडोज ने बिना एक भी सेकंड जाया किए अपनी अपनी पोजीशन ली और जंगल में छिपे आतंकियों को हमला बोल दिया। ऑपरेशन की पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था, लिहाजा पहले छिपे हुए आतंकियों को घेरा गया ताकि भागने का कोई चांस न बचे और फिर देश के दुश्मनों को खत्म कर दिया गया। अब हम देख सकते हैं कि एम्बुश के अंदर खासतौर पर यहाँ पर फंसे हुए जवान आपने देखा, मैं आपको बता रहे थे स्ट्राइक बैक एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है। और खासतौर पर आप देखें कि एक एम्बुश है, जो एम्बुश में यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो फंस गए हैं और इस एम्बुश से किस तरीके से निकलते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में सोफिया हो या बांदीपुरा हो, कई जगह हमने देखा कि ऐसे ही एम्बुश में खासतौर पर जब आर्मी जाती है एनकाउंटर के लिए या फिर टेररिस्ट को पकड़ने के लिए तो ऐसी जगह पे खासतौर पर फंसाया जाता है स्टोन पेल्टर्स की तरफ से या फिर दूसरी जगह से। तो ऐसी चीजों से पार लगाने के लिए क्या एक्सरसाइज होती है, ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर के अंदर सिखाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि एक लोकेशन को खासतौर पर किस तरीके से दोनों तरफ से घेरा जाता है, क्योंकि जब भी मूवमेंट एक जगह से होती है तो देखा जाता है कि आसपास जो ऐसे लोग होते हैं या फिर रहायशी या फिर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनसे पार लगाने के लिए क्या एक्सरसाइज है। अगर आप ऊपर देखें तो इन झाड़ियों के ऊपर से आपको नजर आएगा और दूसरा आपको नजर आएगा कि कई जगह आपको इन घने जंगलों में या फिर इन घनी झाड़ियों में आपको छुपे हुए नजर आएंगे ताकि इन चीजों से बाहर निकला जा सके, यानी जब यहाँ पर छुपकर इन मूवमेंट को अपनी आगे किया जा सके। आपको याद होगा कि खासतौर पर वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के वैली के अंदर किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होती है, ये हमने देखा और यही वजह है कि खासतौर पर अब ऐसी जगहों में ऐसी पोजीशंस को लिया जाता है। और अगर आप यहाँ पर अब देखें आपको नजर आएगा कि ऐसी कई जगहों पर आपको
धीरे धीरे आपको ऐसी मूवमेंट्स की जाती हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर एक एम्बुश हुआ है, यानी जब ऑपरेशन चल रहा था तो किस तरीके से यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश की जाती है और दोनों तरफ की जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हो गया। दरअसल ये गुरिल्ला कमांडोज की ट्रेनिंग और ड्रिल का हिस्सा था, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे ये जांबाज इसी तरह अपनी ताकत और जज्बे का लोहा मनवाते हैं। दुश्मन से लोहा किसी भी वक्त लेना पड़ सकता है, मतलब दुश्मन दिन के वक्त ही नहीं रात में भी हमला कर सकता है। लिहाजा ये गुरिल्ला कमांडो किसी भी वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे घनी रात ही क्यों न हो। कहते हैं रात का अंधेरा घुसपैठियों के लिए और आतंकियों के लिए उनका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी ने अब ऐसी एक्सरसाइज या फिर ऐसी कोशिश चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है जिससे इन सभी चीजों से पार किया जा सके। हम इस समय इन घने जंगलों में हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट के इन घने जंगलों में और जम्मू कश्मीर के इलाकों में जब ऐसे घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पार लगाने के लिए फिर उनसे निपटने के लिए किस तरीके से इंडियन आर्मी जो है पूरी तरीके से तैयार है। और इसके लिए खासतौर पर मॉडर्न टेक्निक या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए खासतौर पर नाइट विजिलेंस जो इक्विपमेंट है और दूसरी जो चीजें हैं उनसे किस तरीके से मदद ली जा सकती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पर ऐसे घने जंगलों में जहां आपको आपके दूसरे हाथ भी नहीं दिखता, ऐसे घने जंगलों में किस तरीके से पूरी मूवमेंट की जाती है और ऐसे सर्विलेंस या फिर किस तरह पेट्रोलिंग की जाती है ये हम आपको इसका नमूना दिखा रहे हैं। और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार खासतौर पर जब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के खासतौर पर वैली के इलाके में जब ऐसे ही ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो एक तरफ से जब इनकाउंटर या फिर दूसरी तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से किस तरीके से उनको रोका जा सकता है या फिर दूसरी तरफ से उनको किस तरीके से अपनी घेराबंदी की जा सकती है वो भी इस एक्सरसाइज के दौरान या फिर इस पूरे अभ्यास के दौरान सिखाया जाता है। हमें 4 घंटे से बैठे हैं, इधर हमें टेररिस्ट को एम्बुश लगा के बैठा है। क्या क्या एम्बुश के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो आप सीखते हैं? हम इधर मेरा स्टॉप पार्टी है, एम्बुश में 4 पार्टी होता है, स्काउट, कवरिंग और स्टॉप पार्टी। मैं अभी स्टॉप पार्टी का काम कर रहा हूँ। और क्या काम होता है आपका स्टॉप पार्टी? स्टॉप पार्टी का उधर से टेररिस्ट भाग गया तो रोकने का काम करता है। घनी रात का फायदा उठाकर ही आतंकी हमले के लिए निकलते हैं और जंगल में खुद को छिपा लेते हैं। लेकिन हमारे इन जाबाज कमांडो को देखकर कोई भी यही कहेगा कि दुश्मन सरहद में घुसने की जरूरत करता भी है तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इन कमांडो को खुद को इतना मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए लंबी ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर तैयार होते हैं फौलादी, जाबाज और जुनूनी गुरिल्ला कमांडो। के साथ चलने का